आज स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन की भगवान वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरा से आज शुरुआत की गई है। हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक और ये गौरवमयी क्षण हमारे सबके युवा छात्र नेताओं के लिए हैं, जिनकी अगुवाई में भाई हमारे राहुल गुलिया जी जो हमारे जिला के संयोजक है इस अभियान के। मैं प्रदेश का इस अभियान का संयोजक हूँ और ओवरऑल कार्यक्रम का मैं सह संयोजक हूँ। तो ऐसे ऐसे में हमारे भाई रविंदर जी जो लोकसभा के संयोजक है, रविंदर कालवण जी लोकसभा कुरुक्षेत्र के संयोजक हैं। ऐसे ही हमारे अमित गिल जी भी हमारे जो थानेसर विधानसभा के संयोजक हैं। यहाँ पे सभी युवा साथी एकत्रित होकर के आज स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, और हम हरियाणवी युवाओं ने तो नारा दे रखा है, हरियाणवी युवा सपोर्ट स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसे भव्य कार्यक्रम की हमारे को आज यहाँ पे मुहिम में भगवान वाल्मीकि आश्रम में जो श्याम सिंह राणा जी की उपस्थिति में और आदरणीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी की उपस्थिति में, इनकी नेतृत्व में हमें जो समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, इनका मैं समाज का और जितने यहाँ पे उपस्थित थे कार्यक्रम में सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से और मोदी जी की इस मुहिम को मजबूत करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और हमारे हाथों को मजबूत किया। उनके लिए उनका आभार जी। कहाँ कहाँ इसकी शुरुआत की जाएगी इसके अलावा? मैंने बताया कि मैं इस कार्यक्रम का मैं प्रांत का संयोजक हूँ और इसमें मुझे आज मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, यमुनानगर 4 जिलों में मैं प्रवास पे रहूँगा। और कुरुक्षेत्र में आज हमारा दूसरा कार्यक्रम था, तो अभी इसके बाद कैथल जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं अम्बाड़ा और फिर यमुनानगर प्रवास करके इसके अभियान को बड़े तेज़ी से इसको सिग्नेचर कैंपेन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 7 तारीख को हमारा बुधवार के दिन मैक्सिमम सिग्नेचर ड्राइव के माध्यम से हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 25,000 से अधिक हम सिग्नेचर एक साथ करवाने की मुहिम को हम बल देंगे और पूरे भारतवर्ष के अंदर इस कार्यक्रम का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने जब इस मुहिम को उठाया, उनका पर्पज़ एक ही था कि हम लोग डिक्टेटरशिप में नहीं, हम लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक आम जनमानस की व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं। तो आम जनमानस के सहयोग से ये बिल पारित हो, और करने को तो मोदी जी इसको लोकसभा के अंदर पारित कर सकते थे, मगर आम जनता की सहमति बनाने के लिए हमारे लोगों को इसमें उतारा गया जिम्मेवारी दे करके। और ये कोई एक विशेष पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे देश का है और इसके अंदर सभी दलों को, राजनीतिक दलों को खास करके अपना सहयोग समर्थन देने की जरूरत है। क्योंकि आज जितना भी पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर, वो सारा का सारा आम जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है। और अभी पिछला चुनाव का आंकड़ा की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,35,000 करोड़ पिछले लोकसभा चुनाव में खर्चा आया था। तो ये सारा खर्चा हम लोग कंक्लूड करके सोच रहे हैं कि एक समय पे एक चुनाव हो, क्योंकि एक पर कैपिटा की बात करें खर्चे की तो 1400 रुपये पर कैपिटा खर्चा आता है चुनाव के अंदर, भुगतान जो होता है। तो उसको हम कम से कम रुपए में करवाएं, तो ऐसी योजना मोदी जी ने चलाई है। और ये निश्चित तौर पे देश की उन्नति तरक्की में जो हमारा आरएसएस का और मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस विकसित भारत की बुनियाद के अंदर ये एक राष्ट्र एक चुनाव नीचे नींव मजबूती प्रदान करेगा जी। धन्यवाद।